जय श्री राम। अयोध्या में है तो एक्साइटमेंट तो होगी। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम टू आवर चैनल गर्ल ऑन व्हील्स। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा, हम अयोध्या पहुंच चुके थे और मैं यहां इसीलिए रुकी थी ताकि मैं पूरे गेट का अच्छे से वीडियो बना सकूं। चलिए फिर राम का नाम लेते हुए अयोध्या धाम में एंटर करते हैं। बोलिए जय श्री राम। हम भारतवासियों को इस दिन का कब से इंतज़ार था, तो हम भी आप पहुँचे हैं अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी इतनी ब्यूटीफुल होगी मैंने सोचा नहीं था। टीवी में तो सिर्फ देखा था, मगर आज रियल में अपनी आँखों से देख रही हूँ और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं अपनी मम्मी और मौसी को अयोध्या धाम में भी लेके आ गई। फ्रेंड्स, ये लेफ़्ट और राइट में जो रामायण का पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन किया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक लग रहा है। और ये डेकोरेशन भी देखिए आप, मल्टी कलर। वाओ, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। मुझे यहाँ पे सन के जो ग्लोब्स रखे हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। रात में मून और सन साथ में, कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। गेट के पास भी था और आगे भी आपको ये सेम दिखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो सन के ग्लोब के बारे में आपसे बात कर रही थी, ये देखिए सामने कितने सारे सन के ग्लोब्स हैं और ये रात को बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। दिन में आपको ये इतने खूबसूरत नहीं लगते हैं, मगर रात को देखिए, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। हमने यहाँ पे होटल की बुकिंग नहीं की है, तो अभी हमें पहले वही करना है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो किसी और से पूछने के बजाय मैं वहाँ पे अगर कोई सिक्योरिटी है या पुलिस है तो मैं उनको ही पूछना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ वो हमें राइट गाइडेंस देंगे और हेल्प भी करेंगे। तो चलिए इनसे थोड़ी बहुत पूछताछ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको जो सामने वीणा का स्कल्पचर दिख रहा है उसे श्री लता मंगेशकर चौक नेम दिया गया है इन मेमोरी ऑफ late Sri Lata Mangeshkar ji. This sculpture is about 40 feet long and 12 meters high and is surrounded by a pond which contains 92 lotus flowers in it, which represents the lifespan of late Sri Lata Mangeshkar ji. कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये यहाँ से। आज पब्लिक भी काफ़ी कम है, आई थिंक बिकॉज ऑफ इलेक्शन आने वाले हैं, शायद इसीलिए भीड़ भी कम है। अयोध्या के रोड्स भी काफ़ी ब्रॉड बनाए गए हैं फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ की साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। फ्रेंड्स, हमने पुलिस भैया से सारी जानकारी ले ली है। राम मंदिर का ओपनिंग टाइम है सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, और दोपहर में 12 से 1 बजे बंद हो जाता है। और होटल्स के बारे में हमने उनसे ये जानकारी ली है कि यहाँ से लेफ़्ट में आपको सारी होटल्स ही मिलेगी। तो यू टर्न लेके हम पहले होटल ढूंढेंगे, फिर खाना खाएंगे और फिर रात में अयोध्या में कौन सी जगह घूमने जैसी है वो घूम भी लेंगे, क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना है वापी के लिए। तो चलिए जल्दी से होटल ढूंढते हैं।
फ्रेंड्स, हमें होटल भी मिल गई है और हमने खाना भी खा लिया है। हम जिस होटल में रुके हैं वो है होटल अमृत पैलेस। हमने 2 AC रूम्स के लिए करीबन 3600 पे किए और हमने खाना मक्खन मलाई में खाया, जहाँ पे खाना काफ़ी डिलीशियस था और हमने 5 लोगों का 1500 वहाँ पे किया। हमने रिसेप्शन पे पूछा तो उन्होंने हमें सरयू घाट जाने के लिए कहा। राम मंदिर तो अभी क्लोज़ हो चुका है, तो चलिए सरयू घाट की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब सरयू घाट के बाद हम डायरेक्ट होटल जाके सोने वाले हैं, बिकॉज़ सुबह जल्दी उठ के हमें राम भगवान के दर्शन भी करने हैं। जय श्री राम फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और हम दर्शन के लिए लाइन में लग गए हैं। हम 6:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। जैसे ही 6:30 बजे और गेट्स खुले, सब भागते हुए लाइन में लग गए। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से की गई है। यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ है कि आपको फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक ही लाइन में आगे बढ़ते जाना है। आगे आपको इसी लाइन में शूज स्टैंड्स भी मिल जाएंगे और मोबाइल और पर्सनल बिलोंगिंग्स के लिए लॉकर्स भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। जय श्री राम। फ्रेंड्स, सुबह के 9 बज चुके हैं और हम अयोध्या नगरी को अलविदा कह रहे हैं। यहाँ के लोग कितने भाग्यशाली हैं कि उनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ है और उन्हें यहाँ पे रहने का मौका मिल रहा है। और हम भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमें भी राम लल्ला के दर्शन प्राप्त हुए। तो चलिए अब अयोध्या नगरी को अलविदा कहते हैं और राम लल्ला से प्रार्थना है कि हमें जल्दी वापस बुलाइए। राम नाम के साथ हम अयोध्या नगरी को अलविदा कहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में अब सब बताती हूँ। हम करीबन 6:30 बजे मंदिर के मेन गेट पे पहुँच गए थे। जैसे ही 6:30 बजे और गेट्स ओपन हुए, सारे लोग भागते हुए लाइन में लग गए। फिर लाइन चलती गई और चलती गई। आगे ही आपको शूज स्टैंड भी मिल जाएगा और फिर अपने बिलोंगिंग्स को रखने के लिए लॉकर्स भी। ये सारी फैसिलिटीज़ बहुत ही परफेक्ट तरीके से की गई है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सब काम भी फटाफट होते हैं।
बिकॉज़ यहाँ पे इतने सारे लॉकर्स की फैसिलिटीज़ है और शूज़ रखने के लिए रैक्स भी काफ़ी सारे हैं, तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर चेकिंग होते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कहीं भी रुकना पड़ेगा ही नहीं। तो आप एक बार लाइन में लगे तो डायरेक्ट राम लल्ला के दर्शन के बाद ही आप बाहर आएंगे। तो हमें करीबन 30 से 45 मिनट्स में हम बाहर आ गए और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। वहाँ से फिर हम हनुमानगढ़ी चले गए। हनुमानगढ़ी में भी ज़्यादा पब्लिक नहीं थी और वहाँ पे भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए और फिर हम होटल आ गए और फिर चेकआउट कर लिया। अब हम डायरेक्ट वापी की ओर आगे बढ़ेंगे, हमें जल्दी से वापी पहुंचना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हमने यूपी एक्सप्रेसवे एंटर किया, गूगल ने हमें लखनऊ के बजाय गाज़ीपुर वाला रूट दिखा दिया और जैसे ही हम गाज़ीपुर की ओर आगे बढ़े तो हमें 40 किलोमीटर्स के बाद यू टर्न बता रहा था। तो अब हम वेट कर रहे थे इमरजेंसी एग्ज़िट का। इमरजेंसी एग्ज़िट तो था ही नहीं और गूगल हमें 40 किलोमीटर्स के बाद यू टर्न ही दिखा रहा था। अब एक्सप्रेसवे है तो हम रॉन्ग साइड के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं। हम सब टेंशन में थे और तभी हमने रॉन्ग साइड से रजनीकांत की कार को आते हुए देखा और फिर क्या, हमें भी हिम्मत आ गई और हमने भी यहीं से यू टर्न ले लिया और रजनीकांत की कार के पीछे पीछे रॉन्ग साइड ही आगे बढ़ने लगे। मगर गूगल तो गूगल है, गूगल तो अभी भी हमें यही रूट दिखा रहा था कि आप 40 किलोमीटर्स आगे जाइए, यू टर्न लीजिए और 40 किलोमीटर्स रिटर्न आइए। मगर हमने गूगल की एक ना सुनी और हमने यहीं से रॉन्ग साइड से ही एग्ज़िट लिया और फिर लखनऊ की ओर आगे बढ़ने लगे। तभी जाके गूगल ने हमें राइट रूट दिखाया। फ्रेंड्स, ये तो एक मजाक था, मगर सीरियसली गूगल ने इस बार रॉन्ग रूट दिखाया था। अब हम गाज़ीपुर की ओर चले तो गए, मगर 40 किलोमीटर्स के बाद यू टर्न। एक्सप्रेसवे था तो हमें लगा इमरजेंसी एग्ज़िट भी होगा, मगर कहीं पे भी इमरजेंसी एग्ज़िट है ही नहीं इस रूट पे। तो आप ध्यान दीजिएगा। ये तो हमने टाइम देख लिया कि टाइम अचानक से बढ़ कैसे गया, इसलिए हमारी नज़र अचानक से पड़ी, नहीं तो हमें भी 40 किलोमीटर्स जाके वापस आना पड़ता। सो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि गूगल भी हर वक्त सही नहीं होता है, कई बार छोटा मोटा ही लेफ़्ट और राइट में वो गलती कर देता है और जब हम रिटर्न आ रहे थे तभी भी हमें वो वही रूट बता रहा था। सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप कभी नागपुर एक्सप्रेसवे पे गए हैं? वहाँ पे आपको हर 2 किलोमीटर्स के बाद इमरजेंसी एग्ज़िट मिलेगा, वो भी ओपन कंडीशन में। वैसा होना चाहिए हर एक एक्सप्रेसवे पे, बिकॉज़ कई बार हमसे भी गलती हो जाती है और रॉन्ग साइड, वो भी एक्सप्रेसवे पे, इट्स वेरी डेंजरस। सो गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक्सप्रेसवे पे इमरजेंसी एग्ज़िट डालिए ताकि हम रॉन्ग साइड से हमें रिटर्न ना आना पड़े।
फ्रेंड्स, सुबह अयोध्या से निकलने के बाद हमने रास्ते में समोसा चाट और आलू टिक्की चाट खाई थी। फिर लखनऊ को बाईपास करते हुए हम कानपुर की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में हमें दीपू चौहान रेस्टोरेंट्स के काफ़ी सारे बोर्ड्स दिखे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे फूड ट्राई किया जाए, और हम पहुँच गए दीपू चौहान फूड कोर्ट। दीपू चौहान का रेस्टोरेंट आपको कानपुर वाले हाईवे पे ही मिल जाएगा, और मेरी मानिए तो यहाँ का फूड बहुत ही डिलीशियस और रीज़नेबल था। हमने 1500 रुपीज़ में करीबन 6 से 7 डिशेस ट्राई की, और सब डिश बहुत ही डिलीशियस थी। और यहाँ का लाल पेंडा सबसे ज़्यादा डिलीशियस था। हमने करीबन 3 केजीज़ ऑर्डर लिए और घर पे लेके जा रहे हैं एज प्रसाद। तो अगर आप अयोध्या से रिटर्न गुजरात आ रहे हैं तो आप दीपू चौहान फूड कोर्ट को मिस मत कीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ का फूड सीरियसली बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। फ्रेंड्स, जैसे ही हमने यूपी से एमपी में एंटर किया, वहाँ चेक पोस्ट पे हमें कुछ पुलिस वालों ने रोका। पुलिस वाले ने मुझे ब्लाइंड्स हटाने बोले, तो जैसे ही मैंने ब्लाइंड्स हटाए और विंडो ओपन की, वैसे ही उन्होंने बोला ये तो बहन जी है। फिर उन्होंने मुझसे लाइसेंस मांगा, तो मैंने लाइसेंस दिखाते हुए कहा सर गाड़ी चला रही हूँ, लाइसेंस तो होगा ही ना मेरे पास। तो उन्होंने हंसते हुए कहा जाइए।
फ्रेंड्स, ये इंडिया टू नेपाल रोड ट्रिप हमारे लिए बहुत ही स्पेशल ट्रिप थी। मम्मी और मौसी को मैंने पहले काशी विश्वनाथ टेम्पल, फिर पशुपतिनाथ टेम्पल और लास्ट में अयोध्या टेम्पल, इन तीनों धामों के मैंने मम्मी और मौसी जी को दर्शन करवाए और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि ये चांस मुझे मिला। मौसी जी के पास पैसे थे, टाइम था, मगर उनको ले जाने वाला कोई नहीं था और मम्मी और मौसी दोनों को पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने थे। तो मैंने ही कहा चलिए मैं लेके जाती हूँ आपको, और इस तरह से हमारी नेपाल की ट्रिप प्लान हुई। सो फ्रेंड्स, हम वडोदरा एक्सप्रेसवे पहुँच चुके हैं। अभी रात के करीबन 1:30 बज रहे हैं। हम करीबन 10:30 बजे सुबह वापी पहुँच जाएंगे। मैं इस ट्रिप के इस लास्ट वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और जल्द ही आपको नेक्स्ट ट्रिप में मिलूँगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए। एंड हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गर्ल ऑन व्हील्स। और एक बात, आपको ये ट्रिप कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।